ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉवल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम कमाल की खबर के बारे में। अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ सच साबित हुई और पूरी तरह से 100% एग्जीक्यूट हो गई तो हमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे मार्केट में देखने को मिल सकता है, जो कि हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ होगा। अभी जो विंटर सेशन आने वाला है दोस्तों, विंटर सेशन मतलब पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये जो सेशन है ये मार्केट के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये विंटर सेशन कब चलेगा आपको पता ही है, नवंबर 25 से चालू होगा और दिसंबर 20 तक चलने वाला है ये सेशन। सो यहाँ पर एक बदलाव हम कह सकते हैं मार्केट पे होने जा रहा है, जो कि लिटरली जिससे पूरे मार्केट का नक्शा ही बदल जाएगा। मतलब देखिए, बाजार में क्या रहती है, बाजार मतलब कंपनियां रहती है और आपको पता है कंपनी लॉ हमको देखने को मिल जाता है। अगर आप बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले देखने मिलता था कंपनी 1956 का एक्ट, और फिर उसके बाद हमने देखा कंपनी एक्ट 2013। लॉ अमेंडमेंट क्या होता है, जो कि हमारे पुराने लॉज है, मतलब 1955 का के लॉज है, 2013 के लॉज है, उसमें ही चेंज रहते हैं। ठीक है, उसी में चेंज करते हैं, उसको लॉ अमेंडमेंट हम कहते हैं यहाँ पे। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है दोस्तों। और पॉजिटिव बात इसमें ये है कि बदलाव करने के लिए आपको पता है हायरार्की रहती है, तो उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, और जो परमिशन होती है वो इस डिपार्टमेंट ने दे चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी मिलने वाली है, दे चुकी है ऑलरेडी। देन हमारे मार्केट का रेगुलेटर सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी ने भी परमिशन दे चुकी है। देन अब ये फाइल कहाँ पे जा चुकी है, पीएमओ ऑफिस जा चुकी है। तो क्या यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। यूजुअली एमसीए और सेबी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है तो पीएम भी इसे असाइन कर देते हैं, और यहाँ से अगर हरी झंडी मिलती है इस बिल को, लॉ को, तो फिर यहाँ से ये चला जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मतलब कैबिनेट में, ठीक है, पहले कैबिनेट में जाएगा फिर उसके बाद पार्लियामेंट। आई नो काफी लोग सोचते होंगे कि चलो सर, कंपनीज एक्ट में बदलाव होने वाला है, अमेंडमेंट में बदलाव हो सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो कि देखने नहीं मिली अभी तक और पूरा मार्केट चेंज हो सकता है। तो दोस्तों वो है फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक हमारे मार्केट में कभी नहीं देखने को मिला है। इसकी चर्चा काफी बार हो चुकी है, तो यही लॉ है जो हमारे मार्केट में लागू होने की बातें चल रही है, फ्रैक्शनल शेयर्स। अगर हम दुनिया की बाजार यहाँ पे देखें, खास करके अमेरिका में फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट है, कनाडा में भी फ्रैक्शनल शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, यूरोप यूके में भी आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जापान यहाँ पे भी देख सकते। खास करके अमेरिका आपको पता ही है काफी ज्यादा पॉपुलर देखने को मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आज तक नहीं था, इसलिए हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट लाने की बात की जा रही है। अब सेकेंड सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि आप बोलेंगे कि चलिए हमें ये समझ में आ चुका है कि फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, पर ये फ्रैक्शनल शेयर होता क्या है ये तो बता दो। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहले आप डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पे। फ्रैक्शनल शेयर्स आर पार्शियल यूनिट टू कंपनीज स्टॉक और शेयर यूजुअली लेस देन 1 फुल शेयर। तो इसका मतलब क्या है, आप पूरा शेयर नहीं खरीदोगे, आप उसका बस एक पोर्शन यहाँ पे खरीद सकते हो और वो शेयर आपको मिल जाएगा। शेयर मतलब पूरा शेयर नहीं मिलेगा, उसका जितना भी फ्रैक्शन आपने लिया है उतना मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, कम पैसों से आप लोग एक बड़ा शेयर का फ्रैक्शन खरीद सकते हो। अगर इसका एक एग्जाम्पल दे दो, कोई एक शेयर है जो कि 10,000 रुपए का है, अगर आपको खरीदना है तो आपको कितना देना पड़ेगा, अभी कॉन्सेप्ट से कितने देना पड़ेगा, पूरे के पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको एक शेयर मिलेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट से फ्रैक्शनल शेयर क्या बोलता है, ऑन दी अदर हैंड अब यहाँ पे एक शेयर मत खरीदो, यहाँ पे आधा शेयर भी खरीद सकते हो, 0.5। अब 10,000 में नहीं, अब 10,000 से कम में खरीद सकते हो। और जितने भी आपने पैसे लगाए हैं 10,000 से, मान लीजिए आपने 5,000 का 0.5 खरीदा है, तो 0.5 आपके अकाउंट में आ जाएगा शेयर, और आप 0.5 शेयर के मालिक हो जाएंगे। अमेरिका का ही एग्जांपल ले लो, देखो बहुत ही सिंपल है। अब अमेरिका में कोई एक कंपनी है, मान लो $1,000 की है, $1,000 का मतलब शेयर है उसका। अगर आपको खरीदना है इंडियन रुपी के हिसाब से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 88 रुपये आप मान के चलिए कि अभी चल रहा है, 88 रुपीज चल रहा है। तो उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 88,000 देना पड़ेगा, ठीक है। पर अमेरिका में दोस्तों फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट है। सो अमेरिका में कैसा है, तो मान लीजिए पूरा एक शेयर अगर आपको $1,000 का बिक रहा है, तो वहां पे आप मिनिमम $1 का भी शेयर खरीद सकते हो। मतलब इस 1,000 शेयर में से 1%, $1, 0.1% का भी आप खरीद सकते हो।
तो आप यहाँ पे 88 रुपए में $1000 का शेयर खरीद सकते हो। उसका मतलब ये है, तो जो बड़े बड़े शेयर्स है जिनकी कीमत ज्यादा है उनका आप पार्ट शेयर भी खरीद सकते हो। और देखिए बोनस और स्प्लिट एक अलग चीज हो गई, ठीक है। बोनस और स्प्लिट में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी शेयर आप खरीदते हो, नंबर ऑफ शेयर वो लिख के आता है कि नहीं, तो वो हमेशा आपको 1 दिखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 0.5 मिल जाए या 0.1 मिल जाए, मतलब 1 के नीचे कभी नहीं रहेगा। और फ्रैक्शनल शेयर क्या है, यहाँ पे 0.1 भी खरीद सकते हो, 0.5 भी खरीद सकते हो, आप यहाँ पे आधा शेयर भी खरीद सकते हो, 0.25 शेयर भी खरीद सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन पढ़ा आपने फ्रैक्शनल शेयर की, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, यूजुअली लेस देन 1 फुल शेयर, आपको समझ में आया होगा। तो इससे क्या होगा, जो महंगे महंगे शेयर है, अभी जैसे MRF का शेयर है वो 1.5 लाख के ऊपर चलता है, आपको सबको पता है कि वो स्प्लिट देते हैं नहीं देते हैं, ना ही बोनस देते हैं। तो फ्रैक्शनल शेयर की अगर ये परमिशन आ गई तो MRF का एक शेयर कितना 1.5 लाख के ऊपर है, तो उसको आप आधा भी खरीद सकते हो, आप 1/4 भी खरीद सकते हो। हाँ, पर ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम कितना अलाउ कर रहा है। और MRF ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शेयर है जिनको आप खरीद सकते हो ऐसे फ्रैक्शनल साइज में। तो अभी तक आप क्या समझे, ये फ्रैक्शनल शेयर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई पूरी तरह से, मैंने बताया है। तो फ्रैक्शनल शेयर को हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पे चल रही है। अभी देखिए हर कोई चीज लाई जाएगी तो उसके मेरिट्स रहेंगे और डीमेरिट्स भी रहेंगे। सो पहले हम लोग देखते हैं फायदे की बात क्या है इसमें। फायदे की बात सबसे पहले ये है कि रिटेल पार्टिसिपेशन यही है कि बढ़ जाएगा। 100 रुपए से 200 रुपए से निवेश कर सकते हैं आप, आधा शेयर खरीद सकते हो, आप पॉइंट में शेयर खरीद सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे रिटेल पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। अब देखते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट, डीमेरिट्स क्या है। अब देखिए खरीद तो लिया आपने, मानो 0.25 या 0.5 है, लेकिन इसको बेचते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके पास मान लो पॉइंट में शेयर है, तो उसको बेचते वक्त भी कोई आपको पॉइंट वाला बायर उसका मिलना चाहिए। तो ये एक दिक्कत है जो आपको हो सकती है। तो वोटिंग राइट सेकेंड डिमेरिट है इसमें, जो कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो फ्रैक्शन ऑफ शेयर लोगे, ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट हमेशा किसको मिलता है, जिसके पास फुल्ली शेयर होता है। एटलीस्ट एक शेयर आपके पास है अगर, तो आपके पास एक वोटिंग राइट रहेगा। और आपके पास पॉइंट में है, 0.9 भी है इनफैक्ट, तो भी आपके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, क्योंकि 0.9 में है तो एक शेयर नहीं है, मतलब पॉइंट आपके पास फ्रैक्शनल वोटिंग राइट तो कभी होता नहीं है। तो आपके पास एक शेयर नहीं है तो आपके पास वोटिंग राइट्स जो है ये भी नहीं रहेगा। तो क्या हमारे जितने भी ब्रोकर्स हैं, क्या वो सारे ये कर पाएंगे, यहाँ पे ये देखने वाली बात है यहाँ पे। अब देखो आप विदेश में देखो तो कुछ ब्रोकर हैं जो ये सारी फैसिलिटी हमें देते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट भी हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। समरी क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट भी हमारे मार्केट में लाने की बात अभी चल रही है, जिससे एक शेयर आपको नहीं खरीदना है, आधा भी खरीदना है तो भी खरीद सकते हो। तो इससे रिलेटेड चीज जैसे कि कहा मैंने कि प्रोसेस में चल रही है, तो क्या ये पार्लियामेंट तक पहुंच पाएगा ये कॉन्सेप्ट, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या ये जो इसमें मेजर चीज़ है वो एमसीए और सेबी की ओर से उन्होंने तो बोल दिया कि हम रेडी है करने के लिए, और सुनने में तो ये तक आया है, ऑफिशियली कोई ऑफिशियल बात तो है नहीं कि शायद से, जैसे कि बाकी के देशों में क्या होता है कि ब्रोकर्स करते हैं ना, यहाँ पे शायद से कंपनीज को ही बोला जाएगा कि बॉस फ्रैक्शनल शेयर आप अलाउड कर दो। और दूसरी देखने वाली बात है, पूरे बाजार में इसकी शुरुआत होगी या फिर कुछ ही शेयर्स के साथ शुरुआत होगी। जैसे कि आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 के साथ शुरुआत कर दो, या फिर सेंसेक्स BSE जो 30 शेयर्स है वो उसके साथ आप शुरुआत कर दो। ये तो खैर बात की बात है, पहले परमिशन तो आ जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मार्केट में बहुत बड़ा चेंज हमको देखने मिल सकता है। वैसे आपका क्या विचार है इस कॉन्सेप्ट के चलते, क्या फ्रैक्शनल शेयर अलाउड होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।